हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा वायर फंस गया है, उसको छुड़ा लेते हैं फिलहाल में। ये थोड़ा तो बच्चों, आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इस टॉपिक के बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इपॉक्साइड के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो रिएजेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सोडियम बोरोहाइड्राइड पे जंप करेंगे। उसके बाद दोनों में सिमिलरिटी, दोनों में किस टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, सारा हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। सर नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। क्लियर है? अब जैसे नाइट्रो लिखा गया, नाइट्रो का मतलब क्या है, इसमें NO2 रहेगा। एजाइड का मतलब क्या है, N3 माइनस रहेगा। ऑक्साइन का मतलब क्या है, NOH आ जाएगा कार्बन के साथ में। नाइट्राइल का मतलब क्या है, CN आ जाएगा। तो इस टाइप्स के नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उसको नाइट्रोजन कंपाउंड कहते हैं। और इनका क्या कराने वाले हैं बच्चों, हम लोग रिडक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बात ध्यान देना, जब हम लोग NO2 का रिडक्शन कराएंगे तो वो NH2 में कन्वर्ट होगा। किसमें? NH2 में कन्वर्ट होगा। तो चलिए हम लोग रिडक्शन कराते हैं और देखते हैं किस तरीके से रिडक्शन होगा। जैसा कि आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, वर्कअप कराएंगे, साथ में ईथर वगैरह भी आता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमको सीधे दिख रहा है चमचमाता हुआ NO2 ग्रुप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। तो इधर वाला तो पोर्शन सेम रहने वाला है, तो इसको सेम रखेंगे इस तरीके से। अब आप लोग सीख चुके होंगे प्रैक्टिस करके मेरे साथ, तो इसलिए अब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरीके से। NO2 किस में बदल जाएगा, NH2 में बदल जाएगा। इस तरीके से इसका प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, NO2 है, तो इस NO2 को किस में बदल देंगे, NH2 में बदल देंगे। तो CH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH2 यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर बेसिकली ये 1 डिग्री एमीन है और ये 2 डिग्री, ये भी क्या है, 1 डिग्री एमीन है। अब बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी दिख रहा है बेंजीन रिंग के साथ में NO2 लगा है। सर इसका रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, जब बेंजीन रिंग के साथ में NO2 लगेगा तो बेंजीन रिंग को सिर्फ फिनाइल रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप लगा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, PH नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन PH, ये बनेगा। इसको एजोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एजोबेंजीन कहते हैं। अब जरा बात को ध्यान से समझो और सुनो। देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट अगर NO2 जुड़ा है तो उसको नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। नाइट्रोबेंजीन का अगर रिडक्शन तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराओगे तो तुम्हारा एजोबेंजीन बनेगा। पहले दिमाग में ये बात सेट करो। लेकिन अगर तुमको इससे अगर एनिलीन बनाना है, क्या बनाना है, एनिलीन बनाना है, तो इस केस में तुम क्या करोगे, कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन होगा। देखो मैं यहाँ पर रिएक्शन बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो इस केस में क्या होगा यार, ध्यान से समझना। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास PHNO2 है, मतलब तो इस केस में यहाँ पे तुम FeHCl ले लो या फिर तुम यहाँ पे SnHCl ले लो। इस केस में जब रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो NO2 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर तुम डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NO2 ग्रुप जोड़ा है, इसका रिडक्शन करा करके अगर इसको NH2 में बदलना चाहते हो तो इस वाले केस में क्या करते हैं, FeHCl या SnHCl का यूज करेंगे और ये हमारा एजोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 N3 है, इसको क्या कहते हैं, एजाइड कहते हैं। अब एजाइड में देखो यहाँ पे N3 माइनस है, तो माइनस चार्ज गायब हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया है। तो बेसिकली अगर हम एजाइड लेंगे तो इस केस में क्या होगा, एजाइड के केस में भी हमारा एमीन बनता है। N3 को तुम NH2 में बदल दो तो यहाँ पर CH3 CH2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो ऑक्साइन आ गया, तो ऑक्साइन के केस में क्या करना है, ऑक्साइन के केस में भी सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, NOH को बदल दो NH2 में। जब भी केमिस्ट्री में कार्बन के साथ में नाइट्रोजन OH जुड़ जाए, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्साइन कहते हैं। और यहाँ पर जो बेसिकली नाइट्रोजन होता है वो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो इस तरीके से फाइनल इसका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझने वाले हैं, यहाँ पर भी आ गया ऑक्साइन, तो इसके केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ पर PH लिखो, यहाँ पर CH, यहाँ पर क्या हो जाएगा, PH एज इट इज रहेगा और यहाँ पर ये यहाँ पर हो जाएगा NH2। तो इस तरीके से यहाँ पर ये
प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑक्साइन भी किस में कन्वर्ट होगा, एमीन में कन्वर्ट होगा। नाइट्रो किस में कन्वर्ट होगा, एमीन में कन्वर्ट होगा। एजाइड किस में कन्वर्ट होगा, एमीन में कन्वर्ट होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि अगर हमको बेंजीन के साथ में डायरेक्ट NO2 जुड़ा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे तो एजोबेंजीन बनेगा। लेकिन अगर तुम FeHCl या SnHCl का यूज करते हो तो इस केस में तुम्हारा यहाँ पे क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जरा दो तीन बात यहाँ पे ध्यान दो। जैसे ये देखो Cn है, इसको साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं। अगर तुम इसका रिडक्शन कराओगे, टेम्परेचर कितना रख रहे हो, जरा यहाँ पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग आगे जरा समझते हैं। अब ये Cn है, Cn को बेसिकली साइनाइड या नाइट्राइल कहते हैं। तो अगर टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस है तो इस केस में तुम्हारा ये साइनाइड जो है ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारा रूम टेम्परेचर है, RTP का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर, तो अगर रूम टेम्परेचर रहेगा तो इस केस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को जरा ध्यान रखना। टेम्परेचर अगर -55 डिग्री सेल्सियस है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे है तो वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ हैलाइड दिया है, हैलाइड का रिडक्शन कैसे कराएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, इथाइल है, ब्रोमाइड है। हालांकि ET को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हमारे पास ET है तो इसको CH3CH2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इथाइल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली ब्रोमीन ले रहा है तो यहाँ से ब्रोमीन बाहर जाएगा, रिडक्शन होगा, तो ये बेसिकली हमारा C2H6 में कन्वर्ट हो जाएगा, या इसी को CH3CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एल्केन बन जाता है, इसको इथेन कहते हैं। अब यहाँ पर ये तुमको फाई दिख रहा होगा, इस फाई का मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है। तो जब इसका रिडक्शन कराओगे तो यहाँ पर बेसिकली फाई यानी एक बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से फाइनल यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन। इसी तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है। स्पेशल बात यहाँ है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमारे पास नाइट्राइल है तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएंगे तो एमीन बनेगा। सर कैसे पता चलेगा कि रूम टेम्परेचर पे कराना है, वो बोलेगा। अगर नहीं बोलेगा तो रिएक्शन हमेशा रूम टेम्परेचर पे कराएंगे। अगर इनके अलावा कोई टेम्परेचर में चेंज होता है तो वो लिख करके एग्जामिनर या कुछ भी करके वो बोलता है, तो उस केस में एल्डिहाइड बनाना है अपने को। इतना क्लियर होगा। तो बच्चों आज के टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, इसका नोट्स बनाइए, लिखिए अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।